आनंद सुपर 100 की ओर से मैं के आनंद आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पर। आज हम एमपीपीएससी 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा अपने सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 का प्रक्षेपण कब किया गया। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, इसरो द्वारा अपने सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 का प्रक्षेपण 4 दिसंबर सन 2018 को किया गया और ये प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से हुआ है। बच्चों, ध्यान ये रखना है कि GSAT-11 एक संचार उपग्रह है और इस संचार उपग्रह के माध्यम से भारत में इंटरनेट की गति को तीव्र करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है कि GSAT-11 उपग्रह का प्रक्षेपण 4 दिसंबर 2018 को हुआ। चुनाव सुधार से संबंधित तारकुंडे समिति का गठन कब किया गया था। अब देखिए बच्चों, चुनाव सुधार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है भारत में और इससे संबंधित कई समितियां भी बनी, जिसमें से कई बार इन समितियों के नाम पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह का प्रश्न है ये कि तारकुंडे समिति का गठन कब किया गया। और आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष VM तारकुंडे महोदय थे। ध्यान रखना है कि तारकुंडे समिति की सिफारिश के आधार पर ही भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील लेंगुन झील नहीं है। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील या ऑप्शन डी पेरियार झील। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, पेरियार झील एक लेंगुन झील नहीं बल्कि एक कृत्रिम झील है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा पेरियार। इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछ ली गई हैं, आप ध्यान दीजिए। ध्यान ये रखना है कि तटीय क्षेत्रों में निर्मित जो छिछले खारे पानी की झील है उसे हम लेंगुन झीलें कहते हैं। ये खारी पानी की झील है, मीठे पानी की नहीं। जैसे उड़ीसा की चिल्का झील, तमिलनाडु की पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और केरल की अष्टमुडी झील, ये लेंगुन झीलों के उदाहरण हैं। जबकि ऑप्शन डी में जो पेरियार झील दे रखा है बच्चों, ये पेरियार नदी से जल प्राप्त करने वाली एक कृत्रिम झील है, अर्थात ये लेंगुन झील नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है। ध्यान ही रखना बच्चों कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, इसीलिए प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन से पूछ लिया जाता है कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल ये कहाँ पर अवस्थित है। जो 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन ए है, अर्थात उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, यह सही आंसर होगा। अब जैसा कि आप मैप पर देखिए, गौर करिए जरा आप कि बरमूडा जो ट्रायंगल है वो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा राज्य के मियामी, बरमूडा तथा प्यूर्टो को मिलाकर यह त्रिकोण बनता है। यहाँ पर विभिन्न कारणों से माना जाता है कि हवाई जहाज़ तथा पानी के जहाज़ अज्ञात कारणों से विलुप्त मान लिए जाते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इन कारणों का पता लगाने के दावे करते हैं, परंतु अभी भी कुछ स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। खैर, अभी जो प्रश्न आपके सामने है कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर अवस्थित है, आंसर होगा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहे हैं, उस प्रश्न का भाव यह है कि जैव विविधता संरक्षण के पद्धति, जिसको हम एक्स सिटो संरक्षण कहते हैं, इस एक्स सिटो कंजर्वेशन या संरक्षण की पद्धति में क्रायोजेनिक बैंक का प्रयोग किया जाता है। इस क्रायोजेनिक बैंक के अंतर्गत या इस क्रायोजेनिक बैंक की पद्धति में किस प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है। मूल प्रश्न यही है, क्या वह गैस नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है। और आप सभी जानते हैं एक्स सिटो कंजर्वेशन के अंतर्गत द्रव नाइट्रोजन गैस का प्रयोग क्रायोजेनिक बैंक के अंतर्गत किया जाता है। ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। परंतु आप जैसा कि जानते हो कि एक्स सिटो संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं जानवरों को या जीवों को जो कि सामान्यतः विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं,
उनका संरक्षण किया जाता है और इसके लिए उनके प्राकृतिक आवास से हटकर उनका संरक्षण होता है, जैसे उनके शुक्राणुओं, उनके अंडों तथा उनके भ्रूणों के नमूनों को एकत्रित करना, और इसके लिए द्रवित नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर होगा ए, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी रोशन सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि जो क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियां थी उसके अंतर्गत काकोरी ट्रेन की जो लूट है वो काफ़ी विख्यात है। ये जो काकोरी कांड था ये 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों, जिसमें शामिल थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी द्वारा अंजाम दिया गया था। इन्होंने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी जा रही ट्रेन को, जिसमें सरकारी खजाना था, उसको लूटा और इस आधार पर इन 4 व्यक्तियों या 4 क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखें इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तिलक जो कि महाराष्ट्र के उग्रवादी विचारों से युक्त एक राजनेता थे। इन्होंने शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव का प्रयोग किया और लोगों को एकत्रित कर उनमें जन जागरूकता लाकर राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चों वो होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में, मंदसौर में, धार में या मंडला में? जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि धार जिले में डायनासोर से संबंधित कई प्रकार के जीवाश्म मिले, जैसे उनके अंडे हो, उनकी हड्डियाँ, और ऐसा होने पर भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा धार, जहां पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? और आप सभी जानते हैं बच्चों कि मांडू को मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। मांडू जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और यहाँ पर अनेक सुंदर महल तथा मकबरे हैं। यही कारण है कि मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा है। इसके अलावा अकबर के समकालीन बाज बहादुर द्वारा यहाँ पर अनेक प्रकार के स्थापत्य भी निर्मित करवाए गए थे। इस प्रकार मांडू मध्य प्रदेश में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। प्रश्न का भाव यह है कि पौधे किस फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी अमोनिया के रूप में या ऑप्शन डी नाइट्राइट के रूप में। आप सभी जानते हैं बच्चों कि पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को मिट्टी से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, नाइट्रेट।